देखो, ईद का मौका है, अभी मेरे से इतने ही हो सके हैं, मजीद मैं नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया बीबी जी, अगर ईद का मौका ना होता तो मैं आपको इस तरह कभी तंग ना करता। हाँ मुझे अंदाज़ा है, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब जाओ और जाकर अपने बच्चों को ईद के कपड़े दिलवाओ। जी बीबी जी, आपका एहसान है मुझ पे कि आपने इस ईद के मौके पे मुझे और मेरे बच्चों को याद रखा है और हमेशा हमारा एहसास किया है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। चलो अब मैं चलती हूँ, कोई देख ना ले, वरना मेरे लिए परेशानी होगी। भैया आप ऑफिस हैं और आपको कुछ पता भी है कि भाभी पीछे से क्या गुल खिलाती फिर रही हैं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो मैं घर से आया हूँ, सब ठीक था। वो आपकी आंखों में धूल झोंक रही हैं। अच्छा बनने का बहाना करके बाहर वो आपके मुलाजिम पप्पू से मिलती फिर रही हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम अपनी भाभी के बारे में ये क्या बात कर रहे हो? भैया मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप सबसे पहले उस मुलाजिम का बंदोबस्त करें जो ये नीच हरकतें करता फिर रहा है। सही है, मैं देख लेता हूँ। कहाँ से आ रही हो तुम? इतनी देर से मैं आके तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज आप इतनी जल्दी आ गए? मैं हमसायों के घर गई थी, आप मुझे फ़ोन कर लेते। किया था मैंने, लेकिन तुम्हारा फोन तो घर चार्जिंग पे लगा हुआ है। अच्छा, वो मैं जल्दी में घर भूल गई। यकीनन उस दिन भी वो कोई ऐसी बात छुपा रही होगी और मैंने उसकी बात पे यकीन कर लिया, लेकिन अब तो हकीकत मेरे सामने आ गई है। अब्बा आगे आप आते हुए मेरा ईद का सूट नहीं लाए। बेटे तुझे मैं नया सूट दिलवाने के लिए तो आया हूँ, चला चलें बाजार, तुझे अभी लेके देता हूँ। अच्छा अब्बा फिर चलें। अब्बा मुझे ये वाला सूट लेना है। अच्छा मेरे बेटे को ये सूट पसंद है, अभी दिलवा देता हूँ। भैया जी सर। भैया ये सूट तो दे दें। जी मैं अभी दे देता हूँ। घटिया कहीं के, मैं सोच भी नहीं सकता था तो इज्जत तक गिर सकता है। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आखिर क्या किया है? क्या किया है? हम इज्जतदार लोग हैं, तेरी तरह बेगैरत नहीं है जो तूने ये घटिया हरकत की है। साहब अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दें, मुझे बताएं तो सही मेरा कसूर क्या है। कसूर तो तेरा बहुत बड़ा है, कान खोल कर सुन ले। आइंदा के बाद अगर मेरे घर के आसपास भी नजर आया ना तो तेरी जान ले लूंगा। अरे आ गए आप, लाऊं कुछ मीठा खाने के लिए? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, तुम अपना काम करो जाके। ये क्या बात हुई? मैं सुबह से काम ही तो कर रही हूँ और ऊपर से आज मुलाजिम भी नहीं आया। वो अब इस घर में आएगा भी नहीं और आइंदा के बाद मैं तुम्हारी जबान पे उसका नाम ना सुनूं, आई समझ? ये इन्हें ईद के दिन अचानक से क्या हो गया? पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया। बेटा तुझे मैं ईद की नमाज के लिए साथ लेकर गया था और तू वहाँ से भाग के आके यहाँ पे झूला ले रहा है। नहीं अब्बा मैं भाग के नहीं आया,
बस नमाज पढ़ते ही निकल आया था। अच्छा अच्छा, फिर सही है। मगर बेटा आज ईद का दिन है, तू अपने दोस्तों से नहीं मिलने गया, इधर अकेला बैठा है। अब्बा 2 दिन पहले दोस्तों ने कहा था ईद मिलने आई तो सवैयां लेता आई, वरना ना आई। लेकिन हमारे घर तो कुछ बना ही नहीं, इसलिए नहीं गया। तो ये बात है। चल मैं तेरी माँ को कहता हूँ वो कुछ ना कुछ तो बनाए ताकि तू अपने दोस्तों को दे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ, ईद वाले दिन खैरियत से आना हुआ? कारी साहब वो मैं मज़ीद अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाहता, तो मैं तलाक का सोच रहा हूँ। इस बारे में आपसे मशवरा करने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह करें, आज ईद का दिन है और आप तलाक की बात कर रहे हैं। देखें मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि सूरत हाल ही कुछ ऐसी है। मेहरबानी करके आप मेरी रहनुमाई करें। नौबत अगर तलाक तक आ ही गई है तो आप मुझे पूरी बात बताएं, आखिर मसला है क्या? कारी साहब वो आपकी आंखों में धूल झोंक रही हैं। अच्छा बनने का बहाना करके बाहर वो आपके मुलाजिम पप्पू से मिलती फिर रही हैं। भैया मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप सबसे पहले उस मुलाजिम का बंदोबस्त करें जो ये नीच हरकतें करता फिर रहा है। आज आप इतनी जल्दी आ गए? मैं हमसायों के घर गई थी, आप मुझे फ़ोन कर लेते। अब ये सारी सूरत हाल है, मुझे तो इसके अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। देखो मियाँ, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते और वैसे भी ये फैसला जज्बाती होकर नहीं किया जा सकता। आप एक मौका मुझे दें, मैं हकीकत का मालूम करता हूँ। कारी साहब जो इंसान गलत है सो है। चले ठीक है, आप भी अपने तरीके से पता लगवा कर देख लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। अब्बा, बाहर कारी साहब आपको बुला रहे हैं। कारी साहब मुझे बुला रहे हैं? अच्छा मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम कार साहब, बाहर क्यों ठहरे हैं? घर आ जाना था। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने घर आना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा ऐसी क्या बात है, बताएं। जिस हरकत की वजह से सेठ इरफान ने तुम्हें काम से निकाला है, मैं उसी सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। क्या वाकई मालकन और तुम्हारे दरमियान कुछ? अरे नहीं नहीं कारी साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो बहुत ही नेक औरत है। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे लिए माँ बहनों की तरह है। मैं तो ऐसा मर के भी नहीं सोच सकता। परेशान ना हो, मेरा शख्स सही निकला, तुम गलत नहीं हो, बल्कि इरफान साहब को गलत फहमी हुई है। तो इस गलत फहमी में उन्होंने मुझे तो कसूरवार ठहरा के काम से निकाल दिया ना। अब मैं गरीब कहाँ जाऊँ? देखो तुम हक सच पर हो, तुम्हारी सच्चाई सुनने के बाद वो तुम्हें ज़रूर वापस काम पे रख लेंगे। चलो मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। चलें ठीक है कार साहब, अगर आप कहते हैं तो चलें। कारी साहब मैंने आपको इससे बात करने की इजाज़त दी थी, ये नहीं कहा था कि इस मनूस को मेरे सामने ला के खड़ा कर दें। इरफान साहब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, आप एक दफ़ा इससे हकीकत तो सुन लें। कारी साहब मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो सुन लेता हूँ इसकी बकवास। बोल। साहब जी जितना बड़ा आपने इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। बीबी जी तो बहुत नेक औरत है, आप मुझसे हेल्प ले लें। पिछले 2 महीने से जो आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी तो वही तो मेरे ख़ानदान की इमदाद कर रही हैं। आप चाहे मेरे बीवी बच्चों से जाके पूछ लें, मेहरबानी करें, इतना गलत ना सोचें। देखिए ये है हकीकत, और आप कितना गलत फैसला करने जा रहे थे। ज़रूरी नहीं इंसान जैसे सोचता हो वैसे हकीकत में भी हो। आप सही कह रहे हैं कारी साहब, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कितना गलत सोच रहा था और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। जी साहब, तब तो आपने मेरी एक ना सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। हकीकत यही है जो मैंने आपको बता दी है। अब आपका फैसला है, जो भी हो मुझे मंजूर है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मेरा फैसला क्या हो सकता है। बस तुम कल से काम पे वापस आ जाना, मैं अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।